आज अपनी गुफ्तगू का आगाज दो लतीफ़ों से करेंगे। पहला लतीफ़ा क्या है? पहला लतीफ़ा ये है कि आपका 5 मरले का मकान हो और आपका बिल आए 61,000। फिर आप दफ्तर में जाएं और दफ्तर वाले कहें कि हम मजबूर हैं, इसमें 21,000 रुपए की आपने बिजली जलाई है, 21,000 रुपए की, और 40,000 रुपए जो है वो मुख्तलिफ जो मद्दे हैं, यानी कैपेसिटी पेमेंट है, IPPs है, फलां टैक्स है, फलां टैक्स है। ये लतीफ़ा पूरा नहीं हुआ। लतीफ़ा ये है कि क्या किसी मुल्क में रात को 2 बजे बिजली जाती है? 2 बजे, और बंदे को पूरी रात बैठ के गुजारना पड़ती है? जी, मैंने गुज़िश्ता रात गुजारी है। हालांकि आप जानते हैं कि रात के वक्त जितने भी सरकारी महकमे होते हैं, या दूसरे लफ्जों में बिजली पे दबाव कम हो जाता है, यानी बिजली, लेकिन 2:30 बजे बिजली जाती है और सुबह को जो है वो बिजली आती है। ये रात को मेरे साथ हुआ है, जिसने 40,000 रुपया वो वैसे जमा कराया इस महीने। ये मेरे साथ हुआ। दूसरा लतीफ़ा क्या है? दूसरा लतीफ़ा ये है कि जो नफ्सियात है ना, इसमें नार्सिसिज्म, ये आपने लाजमी देखना है कि जो नार्सिस्ट है वो क्या होता है। नार्सिस्ट, इसको कहते हैं नार्सिसिज्म। ये बंदे अपने आप को गैर मामूली मखलूक समझते हैं, और अगर आप इनकी मुखालफत करते हैं, अगर आप इनसे इख्तिलाफ करते हैं, तो आप जाहिल करार पाते हैं, आप बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन भी करार पाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये चोजन पर्सन्स हैं, ये चुने हुए हैं। तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान पे किन लोगों का कब्जा है? और मजे की बात आपको बताऊं, नफ्सियात कहती है कि अमूमन इनकी शक्लें जो है वो बदसूरत होती हैं, ये जो नार्सिस्ट होते हैं। आप एडोल्फ हिटलर को अच्छी तरह देख लेना, बाकी नाम जो है वो मैं नहीं लेता, बाकी आपकी दानाई पे छोड़ता हूं। हाँ, लीपा पोती करके या खर्चा करके उनको फॉर द टाइम बीइंग खूबसूरत बनाया जा सकता है, लोगों के सामने काबिल कबूल बनाया जा सकता है, लेकिन असल में वो बदसूरत होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है, जो आप लोगों की मोहब्बतों का मशकूर है, आपकी तवज्जों का मशकूर है कि आप लोग मुझे देखते और सुनते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों की मुश्किलात आसान करे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5 अगस्त 2026 बिलाखिर वो दिन आ पहुंचा जिसके लिए PTI ने बड़ा इंतजार करवाया अपने जो है ना वो कारकुनों को। और कल एक खातून जो है वो इमरान खान के नाम पे कुर्बान हो गई, और उनका कोट लखपत जेल में जो है वो इंतकाल हो गया। जहां इमरान खान ने तारीख रकम की, आज उनको 3 साल हो गए, वहां पे यकीन करें कि उनके कारकुनों ने भी तारीख रकम की ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार पहले नहीं देखा। और एक बरतानवी जरीदे ने बिल्कुल ठीक लिखा कि मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जिंदों में और मरे हुओं में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इमरान खान से ज्यादा महबूब हो और इमरान खान से ज्यादा मकबूल हो। बहरहाल हम उन खातून की मगफरत के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने नजरिए पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। दिन है आज बुध का, कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी हैं। ये जो है ना इन 12-14 घंटों में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होता आया है। आज आपको नवाज शरीफ का एक बयान बताना है, जो नवाज शरीफ ने बयान दिया कि जर्नैलों की जो करप्शन है वो सबसे ज्यादा है, वो आपके सामने रखना है। इसके अलावा जब से डोनाल्ड ट्रंप से 10 अरब डॉलर्स मांगे गए हैं, तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप वो टुच्चा है, वो लुच्चा है, वो किसी को कुछ देता नहीं है बल्कि वो लेता है। तो वहां से रद्द अमल, कल भी मैंने आपको वीलॉग में बताया था कि फील्ड मार्शल को वार्निंग दी गई है कि वो ईरान को कायल करे, इसलिए सैयद अब्बास इराक़ची को दावत दी गई है इस्लामाबाद के दौरे की। लेकिन आप ईरानियों को जानते हैं
कि वो झांसे में नहीं आते, वो डिप्लोमेसी में इनके बाप हैं। बहरहाल वहां से अब एक बड़ा मुतालबा आया है, वो बड़ा मुतालबा आपके सामने रखना है। इसके अलावा हमें मजीद काले अंग्रेज वो नहीं चाहिए। ज्यादा सूबे मादरत, ज्यादा सूबे, ज्यादा अख्तियारात, ज्यादा BMW, ज्यादा मर्सिडीज, ज्यादा शशके, तो हमें मजीद काले अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, इसका हल मौजूद है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर सिस्टम उस दिन कोलैप्स करेगा, सिस्टम उस दिन कोलैप्स करेगा, और वो पाकिस्तान की तरक्की का दिन होगा जब ये दिन आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं अक्सर नाम लेता हूं और आपके सामने इनकी राय रखता हूं। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी। इनको अल्लाह पाक ने जो है वो अच्छा दिल दिया है। ये जब सर्विस में थे, मुझे तो इनके बारे में नहीं पता, लेकिन अब जो ये ट्वीट करते हैं, जब ये इंटरव्यू देते हैं, तो बड़ी काम की बातें करते हैं। अब जनरल साहब ने क्या कहा है ये मैं आपके सामने रखता हूं कि चाहे दुआ कितनी ही गैर मंतकी नजर आए, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। दुआ जितनी भी गैर मंतकी हो, अकल के तकाजों को पूरा ना करती हो, लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है ना। या अल्लाह, जनरल साहब कह रहे हैं, कोई ऐसा सबब पैदा कर कि मुल्क में साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद हो जाए। ये लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है। इससे पहले तमाम सियासी असीर रिहा हो जाएं और अवाम नेक, अहल और ईमानदार नुमाइंदे मुंतखब करें। ये दुआ एक जर्नल कर रहा है। या अल्लाह, फिर हुकूमत के डंडे को मूसा के असा में तब्दील कर दे। जो हुकूमत के हाथ में डंडा है, जो भाई लोगों के हाथ में डंडा है, वो मूसा का असा बन जाए। असा की क्या कहानी है? आप जानते हैं कि एक मौजज़ा था अल्लाह पाक की तरफ से। वो लाठी, वो स्टिक जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होती, कभी वो नाग बन जाती, कभी वो दरिया का सीना चीर देती। वो असा, कि ये डंडा असा बन जाए, मसाइल हल करने वाला बन जाए जी। और वो रिश्वतस्तानी, चोर बाजारी, अकरबा परवरी, ना अहली, गुर्बत, ना इंसाफी और ना खानदगी के जहरीले सांपों को निगल जाए। ऐसा असा बन जाए जो इन चीजों को निगल ले, और यूं मेरा प्यारा मुल्क इल्म, तरक्की, खुशहाली और अजमत की मंजिलें तय करता जाए। इस दुआ को पूरा करने के लिए जिन आमाल और जिद्दोजहद की जरूरत है, उसके मुहर्रिकात पैदा फरमा दे, उसके बहाने पैदा फरमा, ताकि ये तहरीक चले। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी, ये उनकी तरफ से कहना है कि अल्लाह पाक जो है वो असा बना दे जो हुक्मरानों के हाथों में डंडा है, जो वो बलूचिस्तान में चला रहे हैं, जो वो कश्मीर में चला रहे हैं। आज 5 अगस्त है। ये वो दिन है जब फाशिस्ट नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर का खसूसी स्टेटस खत्म कर दिया और उसको इंडिया में शामिल कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि किस मुंह से हम इंडिया की मजम्मत करें, किस मुंह से आपने इस्लामाबाद को बैनर से भर दिया है और मोदी की आप मजम्मत कर रहे हैं। आप जरा आजाद कश्मीर के हालात मुलायजा करें। यानी एक खबर आई है कि 17 कश्मीरी लड़कियों को जो कि स्टूडेंट्स थी, उनको गिरफ्तार करके एक SHO के फार्म हाउस, प्राइवेट फार्म हाउस पे रखा गया है, और 465 अफराद टोटल जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। ये यानी मुल्क चलाने के ये क्या तरीके हैं? SHO का प्राइवेट फार्म हाउस, एक एक जुर्म का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक जुर्म का। मसलन आफाक साहब लिखते हैं कि अगर आपने तालीम को और सेहत को आउटसोर्स कर दिया कि इसकी जो है ना वो आएंगी, जो है ना वो इसके रिजल्ट बेहतर आएंगे, हम इनको प्राइवेट कर रहे हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि हम असेंबलियां
चाइना को दे दें, जो हजारों अफराद को फांसी दे चुका है, और अगर ट्रायल हुआ तो ये जो असेंबली है या ये जो सेनेट है, इसमें बहुत कम लोग बचेंगे, बाकी जो है वो चाइना के हाथों। आपको पता है असेंबलियां और सेनेट चाइना को, अदालत जो है वो बरतानिया को दे दी जाए, और जो बिजली है जिसका मैंने रोना इब्तिदा में रोया वो अमेरिका को दे दी जाए, यानी ये भी आउटसोर्स कर दिए जाएं। बल्कि मेरी तजवीज ये है, ये तो आफाक साहब कह रहे हैं, मेरी तजवीज ये है कि अगर पाकिस्तान 20 से 25 साल के लिए चाइना को दे दिया जाए, शी जिनपिंग यहां पे जो है ना वो सदर हो, पाकिस्तानी अपनी जिंदगी जारी रखें, लेकिन निजाम शी जिनपिंग को दे दिया जाए, लेकिन फिर यह है कि इतनी गर्दनों का ढेर लग जाएगा कि वो हमसे संभाले नहीं संभलेंगी। बहरहाल हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर यह है कि 1400 अरब का एक बंद बनाया जा रहा है लाहौर में। जी, आपको याद होगा जिस वजीर की हाउसिंग सोसाइटी पिछले साल डूबी थी, जिस पे बड़ा शोर उठा था, जिस पे वो एक जो ज़हनी मरीज है डॉक्टर नबिया, वो निकल के सामने आई थी कौम के तोहफा, तो उस सोसाइटी को बचाने के लिए 1400 अरब का अब एक बंद बनाया जाएगा कि वहां पानी न जाए। जस्ट इमेजिन, ये जमीन रावी की है, ये रावी के अंदर है, और यहां से तनाज़ा शुरू हुआ अलीम खान का और इमरान खान का कि इमरान खान ने ये जमीन देने से इनकार कर दिया था, फिर अलीम खान ने गद्दारी की और मीर जाफर और मीर सादिक की खिल्लत या लिबास इसको अता किया गया। अब 1400 अरब का बंद बनाया जा रहा है उस सोसाइटी को बचाने के लिए। कुरान में कभी आप गौर करें, हमें मौलवी कहता है कि अगर कुरान पढ़ा और उसका तर्जमा पढ़ा तो आप ईमान से हाथ धो बैठेंगे। असल में आप ईमान से हाथ नहीं धो बैठेंगे, आप बहुत सारे जमीनी खुदाओं से हाथ धो बैठेंगे। किस तरह? मसलन कुरान मुखालफत करता है आमरीयत की, शख्सी हुकूमत की, मुखालफत करता है पीरिज्म की, ये जो मुंशी बने हुए हैं, ये जो एजेंट बने हुए हैं खुदा के, इसकी मुखालफत करता है। सरमायादाराना निजाम की कुरान मुखालफत करता है कि सरमाए को हरकत में होना चाहिए, सरमाया चंद हाथों में मुर्तकिज ना हो, ये कुरान कहता है। इन तीन चीजों की कुरान मुखालफत करता है, और इन तीन चीजों की निगहबानी करता है पाकिस्तान का डिक्टेटर। जो भी हो वो इन तीन चीजों की जो है वो हिफाजत करता है और इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो अब कुरान कहां पे खड़ा है और हम कहां पे खड़े हैं, हमारी हुकूमत और हमारा आमिर कहां पे खड़ा है, ये आप फैसला कर सकते हैं। मदर अब्बास इन्होंने हक अदा किया है जो है वो सहाफियों की तरफ से। सहाफी आप जो है ना वो जानते हैं कि वो फॉर सेल हैं, आप उनकी कीमत लगाएं, उनको घर ले जाएं। जिस तरह आप कुर्बानी की मंडी में कीमत लगाते हैं, जानवर को घर ले जाते हैं, ये सहाफियों का है, कीमत लगाएं और घर ले जाएं। ये कहते हैं कि आईनी तरमीम के लिए असेंबली पर हमला किसने किया और यरगमाल किसने बनाया अरकान को, और फिर हमने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद होते देखी कि सिंध हाउस को किस तरह बसाया गया, वहां पे नए नोटों की बोरियां किस तरह पहुंचाई गई, बेहतरीन शराब वहां पे पहुंचाई गई, मसाजर लड़कियां वहां पे पहुंचाई गई। और मुझे हमदर्दी है उन मसाजर लड़कियों से जिन्होंने राजा रियाज का मसाज किया, जिन्होंने चाड़ी नासों वाले नूर आलम का मसाज किया, और जिन्होंने बासित बुखारी, वो दादे की पोती आपको याद होगी, बासित बुखारी का जिन्होंने मसाज किया, मुझे उन लड़कियों के साथ हमदर्दी है। तो मजर अब्बास कहते हैं कि हमने ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा। आगे चलते हैं और बात करते हैं धंधा ग्रुप। कानून का एक धंधा ग्रुप है, ये चकवाल से ताल्लुक रखता है एहसन भोन, और ये जो है ये सबसे बड़ा ये धंधा करता है कानून का। ये जजों को मैनेज करता है, ये वकीलों को मैनेज करता है, ये वकीलों और जजों के हलाले करवाता है, ये वकीलों को पीटीआई के टिकट पे जितवाता है और फिर हुकूमत में शामिल करता है। समरी पहुंची हुई है जरदारी के पास,
और वो उस पर साइन नहीं कर रहा, जज मुकर्रर होने। अब वो क्यों साइन नहीं कर रहा? आपके जहन में क्या है कि जी असूल पसंद जज हो, आजाद जज हो, दाढ़ियों वाले जज हो, क्लीन शेव जज हो? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है कि इसमें हमारे जजों की तादाद कम है, नून लीग के जजों की तादाद ज्यादा है, एस्टेब्लिशमेंट के जजों की तादाद ज्यादा है, और हमारे जज जो है वो इसमें कम है। देखा कोई दुनिया में ऐसा मुल्क, देखा कोई दुनिया में ऐसा जो है ना वो जादू नगरी जहां पे हुकूमत जज अपॉइंट करे और फिर वो जज फैसले करे? अगर कोई देखा है तो फिर क्या उसको तरक्की करते हुए आपने देख लिया? चले मैं दूसरी तरफ निकल गया। बात हो रही थी धंधा ग्रुप की, और वो एहसन भून ये छलांग लगा के खड़ा हो गया है जर्नैलों के साथ, और इसने हमायत कर दी है नए सूबों की। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी हम नए सूबों के हक में जो है वो तहरीक चलाएंगे। नून लीग को पता चला होगा कि इनकी क्या कीमत होती है और ये किस तरह बिकते हैं और ये किस तरफ जाते हैं। ये नून लीग को एहसास हो गया होगा, क्योंकि आदम नजीर तारड़ ग्रुप, एहसन भोन ग्रुप, ये धंधा ग्रुप, ये भड़वा ग्रुप, ये अब खड़ा हो गया है जर्नैलों के साथ, और इन्होंने कहा है कि वो नए सूबों के लिए जो है वो तहरीक चलाएंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि जो जर्नैलों की जो है ना वो है करप्शन, वो सबसे ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप हैरान होंगे कि जी आपका तो काम ये नहीं, ये कह रहे हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ। उनका बयान जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है, और वो कह रहे हैं कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने कहा कि हकीकी एहतसाब हो तो बैरून मुल्क सिर्फ जर्नैलों की दौलत मिलेगी, सिर्फ जर्नैलों की। अपनी बदउनवानियों पर पर्दा डालने के लिए सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को बदनाम किया। अवाम जानना चाहते हैं कि असले की खरीदारी में कमीशन किसने खाया। खुद एहतसाबी का निजाम ढोंग और झूठ है, घबराएं मत। मियां नवाज शरीफ का ये बयान सिर्फ 26 साल पुराना है, पर ये फर्क है। ये उन्हीं जर्नैलों की दौलत है जिनका, यानी हमाद अजहर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ गई। फूट किस बात पे पड़ी? एक ग्रुप कहता है कि फील्ड मार्शल का पहले दायां बूट पॉलिश करें, और दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, पहले बायां पांव या बायां बूट पॉलिश करें। ये नून लीग में फूट पड़ गई है, एक से बढ़ के एक। ये 2020 का बयान है जी कि अगर करप्शन जो है वो हिसाब किया जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो भाई लोगों की सामने आएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हमें मजीद जो काले अंग्रेज हैं वो नहीं चाहिए। अगर आप जो है वो बलदियाती निजाम लाते हैं, डेनमार्क वाला, स्वीडन वाला, इसके अलावा बरतानिया वाला, नॉर्वे वाला, कोई जरूरत नहीं है सूबों को जो है ना वो ज्यादा करने की। मैं मुखालिफ नहीं हूं ज्यादा सूबों का, लेकिन अमाल का दारोमदार नियतों पर है। इसके पीछे नियत क्या है? इसके पीछे नियत है नून लीग को ब्लैकमेल करना, इसके पीछे नियत है पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करना और अपनी मर्जी की आईनी तरमीम करवाना। एक बात। दूसरी बात यह कि ये होते कौन हैं ये सूबे बनाने वाले? न इन्होंने लोगों ने न इनको वोट दिया न मुंतखिब किया। हाँ, एक मुंतखिब हुकूमत आए जिसको लोग वोट दें, वो 20 सूबे बनाए, वो 25 सूबे बनाए, वो 40 सूबे बनाए, वो लोगों के नुमाइंदा होंगे। लेकिन अब ज्यादा सूबों का मतलब क्या है? ज्यादा सूबों का मतलब यह है ज्यादा गवर्नर्स, ज्यादा वजीर आला, ज्यादा असम्बलियां, ज्यादा जो है ना वो सियासी रिश्वतें, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा जिले, ज्यादा इख्तियारात, बड़े सूबों को कमजोर करके और इख्तियारात। चक्कर ये है, यानी नजम सेठी कहते हैं कि फौज मजीद पैसे मांग रही है कि हमने बहरिया को ताकतवर करना है, नेवी को हमने बहरिया को जदीद करना है, लिहाजा और पैसे दें। पंजाब मान गया है और सिंध नहीं मान रहा, ये नजम सेठी कह रहे हैं। चक्कर वही है ताकत का, ताकत ताकत और ताकत और ताकत। अगर बेहतरीन निजाम लाया जाए
बल्दियाती, जो कि कभी भी नहीं लाया गया। हल्की सी झलक उसकी नजर आई, और वो भी सुना है कि मुशर्रफ ने तुर्की से उधार लिया था। वो जो था नाज़मों वाला सिस्टम, किसी हद तक उसने डिलीवर किया था, और लोग खुश थे, लोगों के काम होते थे निचली सतह पे। यानी वो ऐसा निजाम था कि एमएनएज ने इस्तीफे दिए, एमएनएज ने, और नाज़मों का इलेक्शन लड़ा, नाज़मों का। यानी वो इतने, ऐसा निजाम होना चाहिए नीचे, ऐसा। लेकिन इन्होंने सब कुछ अपने हाथों में रखा हुआ है। तो हमें बेहतरीन निजाम चाहिए, लेकिन हमें निजाम चाहिए काले अंग्रेज और नहीं, बलदियाती जो निजाम है वो बेहतरीन हो, और ये काले अंग्रेज जो है। अब सिस्टम किस दिन कोलैप्स करेगा? जब पाकिस्तानियों की चांदी होगी, जब पाकिस्तानियों को जो है ना वो सुकून होगा। सिस्टम कोलैप्स कर गया है, बिल्कुल झूठ है, ये तो झूठ है। नकवी जो कह रहा है ये झूठ है। सिस्टम कोलैप्स कब होगा? सिस्टम उस दिन कोलैप्स करेगा जिस दिन अवाम अपने वोट के जरिए नुमाइंदे मुंतखब करेगी, या के इदारे, न के इदारे, ना 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 ना, नदीम अंजुम नहीं, जनरल आसिम नहीं, अवाम अपने मर्जी से जैद को वोट दे, बकर को वोट दे, काले चोर को वोट दे। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हर वोट काउंट हो और वो जो है ना मुंतखब करें। सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। सिस्टम उस दिन कोलैप्स करेगा जिस दिन अदालतें आइन के मुताबिक फैसले करेंगी, ताकि इदारों की, न के इदारों की मंशा के मुताबिक। फौज नहीं कि जी मोहसिन नकवी जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आसिम मुनीर का पैगाम पहुंचाता है, और जज जो है वो पेंटें पहन के, बेल्टें बांध के आके फैसला सुना देते हैं। ना, अदालतें खुद फैसला करें, और ये जज भी ना हो, इनको भी ट्रक के नीचे दिया जाए। सिस्टम उस दिन कोलैप्स करेगा जिस दिन आम पाकिस्तानी का बच्चा और ब्यूरोक्रेट, सियासतदानों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, उस दिन कोलैप्स करेगा। याद है ना, इमरान खान ने एक निजाम और एक निसाब देने की कोशिश की, कितने मरोड़ उठे इनके पेट में कि हाँ, जो मुजफ्फराबाद का, जो मुजफ्फरगढ़ का मालू मुसल्ली है, उसका बेटा भी वही निसाब पढ़े, और जर्नैलों का बेटा भी वही निसाब पढ़े, नवाज शरीफ का पोता या नवासा वो भी वही निसाब पढ़े। ये कैसे हो सकता है? याद होगा आपको। सिस्टम उस दिन कोलैप्स करेगा जिस दिन हर इदारे आइन के मुताबिक अपनी हदूद में रहते हुए काम करेंगे। सिस्टम उस दिन कोलैप्स करेगा जब ये बैरक्स में जाएंगे, जब इनको इस्लामाबाद में घुसने नहीं दिया जाएगा, जब इनको वजीर आजम फोन करके बुलाएगा कि कोई काम है, ये सुनो और जाके इस पे अमल करो। सिस्टम उस दिन कोलैप्स करेगा। ये तो वही सिस्टम है, वही बिल्कुल। और जो है ना वो एक गंदा तालाब है, और उसके अंदर जो है वो गधा पेशाब कर रहा है। एक सिख का स्विमिंग पूल था, तो वो बिल्कुल उसमें नहीं नहाता था। तो एक दोस्त ने पूछ लिया कि यार सारी दुनिया तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहाती है, तुम नहीं नहाते? तो मुस्कुराकर बोला कि सुबह 30,000 लीटर पानी तालाब में ताजा छोड़ा जाता है, वही शाम को 36,000 लीटर बन जाता है। समझ गए हो? ये वो सिस्टम है, ये 36,000 लीटर बनाने वाला सिस्टम है। ये किस तरह बना? ये करोड़पति कैसे बने? ये अरबपति कैसे बने? ये वो तालाब है सरदार जी वाला जो शाम को 36,000 लीटर हो जाता है लोगों की मेहनत से। बर्बाद हुए शरीफ और जरदारी खानदान बदतरीन अंजाम की तरफ अब वो सर पर दौड़ रहे हैं। जी, आदमजाद उजलत पसंद और बेसब्रे हैं। परवरदिगार मोहलत देता है, सिर्फ वही जानता है कि किसको कब कितनी सजा दी जाए। करतूत इन दोनों खानदानों के ऐसे हैं कि बच नहीं सकते। ताना जनी, तहकीर और तजलील करने के बजाय संगीन मजालिम का शिकार पीटीआई जुर्रत व जसारत के साथ हिकमत से भी काम ले तो ये जल्द निमट जाएंगे।
बचते बहरहाल नहीं कि ये मुकाफात अमल की दुनिया है। खुदाई कानून कभी नहीं बदलता, अकल के अंधे मगर इसका अदराक नहीं कर सकते। हर दाना आदमी को चाहिए कि इन खानदानों से दूर रहे, इन पे लानत भेजे। इनकी इमारतें खस्ता हो चुकी, किसी भी वक्त ढह सकती हैं। तब्दीली का वक्त आया चाहता है, बिल्कुल आया चाहता है। जनरल आसिम मुनीर ने जितना जोर लगाना है लगा लें, जर्नैलों ने जितना जोर लगाना है लगा लें, लेकिन तब्दीली का वक्त आया चाहता है। वो किसी भी जरिए आएगी। कच्ची पेंसिल से इस बात को नोट कर लें कि तब्दीली जो है वो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इससे पहले कि हम आखिरी मुद्दे पे जाएं, मैं अपनी खुसूसी तौर पे माओ, बहनों, बेटियों और अपने बुजुर्गों से खुसूसी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। व्यूज आपके सामने हैं, ताकि ये आवाज बिला रोक टोक आप तक पहुंचती रहे और उम्र के इस हिस्से में किसी दूसरे की जो संगली है वो गले में न डालनी पड़े। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स मांगे कि हमें 10 अरब डॉलर्स दिए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मशहूर है कि उसने दोस्तों से पूछा कि ये जो मैं शिट करता हूं सुबह वॉशरूम में, इसका कोई फायदा हो सकता है? सोचें अगर ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट हो जाए या कोई नीलामी पे लेना चाहे तो फिर बाकी दोस्तों ने जो है वो कह कर लगाया कि तुम्हारी शक्ल पे थूकना पसंद कोई नहीं करता, तुम्हारी शिट का कोई क्या करेगा। बहरहाल ये लतीफा इंटरनेट पे वायरल था। इन्होंने 10 अरब डॉलर्स मांग लिए। उन्होंने क्या किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो अमेरिकी चैप्टर है उसने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। उसने बुशरा बीबी, इमरान खान और बाकी जो सियासी असीर हैं उन तक वकला की रसाई का मुतालबा कर दिया। ये 10 अरब डॉलर्स का जवाब है। काफी अरसे से आपने नहीं सुना होगा माय फेवरेट फील्ड मार्शल या माय फेवरेट अर्दली। अब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जो मुतालबा है ये पहले बरतानिया कर चुका है कि इमरान खान को अदालतों तक और वकला तक रसाई दी जाए, इमरान खान को फैमिली तक रसाई दी जाए। लेकिन बरतानिया का जो असर है वो कम है। आप जानते हैं बरतानिया वैसे भी बदमाश बना हुआ है, वरना बरतानिया जो है ना उसकी क्या दुनिया में से है। लेकिन एक वक्त में वो दुनिया पे हुक्मरान था, साजिशें करता है, उसे साजिशें करने आती हैं और वो जो है ना बेनजीर का NRO हो या इमरान खान का रजीम चेंज ऑपरेशन हो, उसमें बरतानिया भरपूर किरदार अदा करता है। और हम अभी भी ज़हनी तौर पे उनको अपना मालिक गर्दानते हैं कि इतने साल उन्होंने हम पे हुक्मरानी की। और फिर थोक के हिसाब से जो पाकिस्तानी जर्नल्स हैं या जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं उनके जो बच्चे और बच्चियां हैं उनकी मंजिल बरतानिया ही होता है। वहां पे चूंकि ऑक्सफोर्ड है, वहां पे ये लोग और अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। पहले उनके चैप्टर ने मुतालबा किया, अब जो मुतालबा आया है वो आया है अमेरिका की एमनेस्टी इंटरनेशनल चैप्टर की तरफ। और ये मुतालबा ये बड़ा जबरदस्त है और ये बड़ा जो है वो भारी है। यानी इसको इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। क्योंकि अब जो बैन अल-अक़वामी, मैंने आपको बताया ना कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के अपने अपने जो है ना वो होते हैं, यानी अहदाफ होते हैं, अपने अपने टारगेट्स होते हैं। जब वो टारगेट्स अचीव कर लेते हैं या वो टारगेट्स के करीब पहुंच जाते हैं तो फिर वो पूरी दुनिया का नक्शा सामने रख के वो देखते हैं कि अब किस बंदे को क्या करना है। मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल की वो अफादियत और वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी। तो लिहाजा अमेरिका अपने गले में ये तोप क्यों डाले, अमेरिका ये गालियां क्यों सुने पूरी दुनिया से कि वो इमरान खान की जो नाहक कैद है उस पे आवाज जो है वो नहीं उठा रहा। क्योंकि पूरी दुनिया में वो चाचा मामा बनता है, वो ठेकेदार बनता है इंसानी हकूक का।
कल मैंने आपको बताया था कि जो विल्सन का एक बिल फिर रहा है कमेटियों में, और वो इसी दिन के लिए फिर रहा है। उस बिल में क्या है? उस बिल में यह है कि जनरल आसिम मुनीर और फौजी, पाकिस्तान की फौजी क्यादत मोहसिन नकवी और भी बहुत सारे नाम हैं, इनकी अमेरिका में आमद पर पाबंदी लगाई जाए। मैंने कल भी आपको बताया कि अगर जन्नत पे दाखिल होने पे इन पे पाबंदी लगा दी जाए तो ये उसका बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अमेरिका में अगर पाबंदी लगा दी जाए तो ये बहुत बुरा मानेंगे और इनकी हालत ये होगी जिस तरह के मछली की पानी से बाहर होती है। वहां पे लास वेगास है, वहां पे डलास है, वहां पे टेक्सास है, वहां पे कैसीनोज हैं, वहां पे स्टेज वाइव्स हैं, वहां पे नाइट क्लब्स हैं, वहां पे बहुत जबरदस्त जुए खाने हैं, जो पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वहां पे लगाई जाती है। शाफात के बारे में कहा जाता है कि शाफात मोंटेनेग्रो में एक रात में $6 मिलियन जो है वो हार गए थे। ये शाफात के बारे में कहानी है। तो ये भी इसी तरह करते हैं। $6 मिलियन जो है, खबरें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वादा है कि 30 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा वीलॉग। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।